हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का अनु कुलदीप ब्लॉग्स में। और सभी को जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ सुबह का बज रहा था 5:30 पौने 6 का टाइम था और यहाँ मैं नित्या को रेडी कर रही थी और हम सब रेडी भी हो गए थे और यहाँ चाय भी चल रही थी। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग अयोध्या घूम रहे हैं और यहाँ रेडी होके हम लोग निकल चुके, क्योंकि आज हम लोगों को जो भी बाकी की जगह बाकी है, मतलब मेन मंदिर तो आज ही बाकी हैं, राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर। तो पहले हम लोग जाएंगे हनुमानगढ़ी मंदिर। तो चलिए चलते हैं, आप सबको लाइव दर्शन करवाते हैं चल के। और वहाँ फ़ोन अलाउ था तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और यहाँ हम सब रेडी भी हो गए थे और रिक्शे से ही जाना था। गाड़ी हम लोग ने यहीं खड़ी कर रखी थी जहाँ होटल था भैया का। ये है ऋषभ देव दिगंबर जैन मंदिर। और यहाँ पे मतलब जैसा कि आप सबको पता है, जैसे बनारस हो गया, अयोध्या हो गया, तो यहाँ सब मंदिर ही मंदिर हैं यहाँ पे। और हम लोग पहुँच भी गए थे हनुमानगढ़ी मंदिर। और आज हम लोग, जैसे मैंने बताया था, दशरथ महल हम लोगों का कवर नहीं हो पाया था, मतलब कवर हुआ था बट हम लोग जब गए थे तो पट बंद थे। और यहाँ देखिए बहुत भीड़ थी, बहुत। एक तो सावन का टाइम चल रहा है, तो यहाँ हम लोगों ने जय श्री राम लिखवाया था अपने अपने मत्थों में क्योंकि भाई इतनी दूर आए हैं, पता तो चलना चाहिए। तो और आप सभी को पता भी होगा कि हनुमानगढ़ी टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है। और अयोध्या में ये फेमस टेम्पल भी है, जैसा सभी को पता है। और इसका जो इतिहास में रामायण, मतलब इसका जो इतिहास है वो रामायण काल से जुड़ा हुआ है। जो जब भगवान राम लंका पे विजय, मतलब विजय के बाद हनुमान जी को अयोध्या की रक्षा के लिए स्थान दिया गया था। मतलब जब लंका को जीते थे भगवान राम, इसके लिए हनुमान जी को उनको रक्षा के लिए बोला गया था। तब से यहाँ हनुमानगढ़ी नाम पड़ गया और राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए जाना ही जाता है। तो यहाँ आप सब लोग देख ही सकते हो, यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ थी और फाइनली हम लोग को दर्शन मिल गए थे भगवान जी के। हनुमान जी के दर्शन हमें मिल गए थे और आप सबको भी मैं दर्शन करवा रही हूँ। तो जय बजरंगबली। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुके थे, फोटो वोटो क्लिक करवाए थे। हालांकि यहाँ सिक्योरिटी इतनी लगी रहती है कि रुकने नहीं देते हैं वो लोग, क्योंकि ऑलरेडी इतनी भीड़ रहती है। अगर यहाँ रुकने देंगे तो फिर टाइम, और भी लोगों को दर्शन करना है, फिर टाइम लगेगा, इस वजह से। तो फिर हम लोग भी निकले और भाई यहाँ सामान वगैरह जो भी आए ना, सिक्योरिटी से अपना बचा के रख के निकले यहाँ से, क्योंकि कब हमारे दूसरे हनुमान जी झपट्टा मार दे किसी का कुछ पता नहीं। अपना वॉलेट, अपना प्रसाद वगैरह बिल्कुल आराम से पकड़ के घूमना है। और मैंने जैसा आप सबको बताया है कि मौसम इतना शानदार था कि मैं क्या ही बोलूँ। फिर यहाँ दशरथ महल में हम लोग सोचे एक बार चल लेते हैं, देख लेते हैं, शायद पट खुला मिल जाए हम लोगों को। तो हाँ, मिले थे पट, पूरे तो नहीं खुला थे, बस एक पट खुला था। और यहाँ ये देखिए सारे भक्त जन बैठे हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। और भाई देखिए मंकी डॉगी सारे यहाँ पे मतलब हनुमान जी की सेना यहाँ पे विराजमान थी। लेकिन सच में बहुत अच्छा एंजॉय किया और बहुत अच्छा मज़ा भी आई हम लोगों को, क्योंकि इतना अच्छा मौसम था, मौसम ने चार चांद लगा दिया था। ऊपर से भाई भगवान जी की जगह आए हैं तो मज़ा तो आनी ही है, मन तृप्त हो जाता है खुशी से। तो यहाँ एक पट खुला थे, तो मुझे ऐसा लगा ऐसा तो नहीं, अलाउ नहीं है, तो मैंने दूर से ही कैप्चर कर लिया था। और इसके बाद अब हम लोगों को नेक्स्ट मंदिर जाना है, मतलब राम मंदिर जाएंगे अब। तो राम मंदिर यहाँ से मतलब पैदल यात्रा में ही है, हम लोग पैदल यात्रा ही निकले थे। जहाँ पीछे के गेट से निकलना है, जहाँ से एग्जिट गेट होता है ना। और ये सब आपको यात्रा, जैसे ही आप लोग पैदल चल रहे होंगे ना, तो आपको रास्ते में ही ये सारी मूर्तियाँ मिलेंगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये मतलब बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, वाकई में बहुत प्यारा लग रहा था। ये जितनी फोटो तस्वीरें बनी थी ना, मतलब एक अलग ही आकर्षित कर रही थी अपनी तरफ। और जय हनुमान जी, जय बजरंगबली। और इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे श्री राम जन्मभूमि, राम मंदिर पहुंच चुके थे हम लोग। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि बाहर भी मतलब फ़ोन वगैरह और सारी चीज़ें जमा करते हैं, प्रसाद वगैरह। बट ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ने सारी फैसिलिटी अंदर दे रखी है। वहाँ पे आपका सारा कुछ फ्री में जमा होगा। यहाँ आपको सबको अंदर, यहाँ तब तक मतलब वे टू टेम्पल जहाँ पे ये सब लिखा है, यहाँ अंदर जाते जाइए आप। अंदर जाने के बाद जहाँ मेन मंदिर है वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है, इसके पहले आप अंदर जाते जाएंगे तो आपको फ़ोन अलाउ होगा। वहाँ पे जहाँ पे आपका फ़ोन और आपका सारा प्रसाद और स्लीपर्स वगैरह सारा कुछ वहाँ जमा होगा। और इसके बाद आपको टोकन मिलेगा, वहाँ से टोकन मिलेगा। तो
चलिए चलते हैं और आप सबको दर्शन करवाती हूँ। वाकई में मतलब इतना शानदार मंदिर बना है ना, जितना सुना था, जितना फोटो में देखा था, आज अपने खुद की आंखों से देख रही थी तो सच में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब इतना शानदार बना है। और जैसा कि मैं राम मंदिर के बारे में बता दूं, अयोध्या राम मंदिर का जो इतिहास है वो 1528 से शुरू हुआ था, जब मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर ये मंदिर तोड़ा गया था और उसके स्थान पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इसके बाद फिर 500 से अधिक वर्षों तक मंदिर को वापस पाने के लिए कानूनी और सामाजिक संघर्ष चलता रहा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित मतलब भूमि के राम मंदिर के लिए सौंप दिया गया था और 2024 में, जैसा हम ही सबको पता है कि 2024 में हमारे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और भगवान राम मतलब बाल रूप में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी इनकी। तो हम लोग वहां से दर्शन करके आ गए थे, वहां का कैप्चर नहीं करना था इसलिए नहीं किया। इसके बाद फिर यहाँ पे हम सब ने, नित्या को कुछ पसंद आ रहा था तो मैंने कहा ले लो। फिर यहाँ पे हमने जो प्रसाद वगैरह, क्योंकि भाई हम घूमने गए हैं, सबको पता है, आस पड़ोस में हमारे मम्मी लोगों को पता है तो मेरी ससुराल की फैमिली हम सब गए थे घूमने तो ऐसा सबको पता था, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे फोटो वगैरह खरीदी और ये शानदार व्यू देख ही सकते हो, फोटो प्रसाद खरीदी और यहाँ व्यू फिर इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने कैप्चर किया। और इस तरह के मुझे जो ये ब्रिज बने रहते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं सच में। और इसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे मणि पर्वत के लिए। अब हम लोग जाएंगे मणि पर्वत। यहाँ पे तो बहुत सारे मंकी लगते हैं भाई, यहाँ तो बिल्कुल बच के ही रहना है क्योंकि यहाँ पे मंकियों का मतलब ऐसा है ना। और मंकियों के साथ साथ जो यहाँ पे मांगने वाले हैं बच्चे वगैरह भी, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे क्या, वहाँ जो माएँ हैं वो भी बच्चों को इस चीज पे मतलब प्रेस करती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा जो मानना है। और चलिए चलते हैं फिर। और ये हमारा जो मणि पर्वत है मतलब अयोध्या का एक प्रसिद्ध स्थान है ये, जो भगवान मतलब राम और माता सीता के साथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है। ये धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ भगवान राम और सीता ने सावन महीने में झूला झूला था। और जैसा कि आप लोग ऊपर जाएंगे, मतलब जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, मैं सारा कुछ दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे जैसे आप चाहो तो मंकी लोगों को ब्रेड वगैरह दे सकते हो खरीद के, मतलब। फिर यहाँ पे ऊपर गए थे हम लोग, काफी ऊपर चढ़ के इसके तीसरे फ्लोर में जाएंगे तो वहां पे मतलब भगवान राम और सीता माँ की फोटो रखी हुई है झूले में, उसमें पंडित जी जो बैठे हैं वहां पे झूला झुलाते हुए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं चल के। और यहाँ ये जहाँ हम लोग ऊपर गए थे तो इतना शानदार व्यू दिख रहा था तो मैंने वो भी कैप्चर किया। अब सावन का महीना चल रहा है और ये मंदिर बना हुआ है, छोटा सा बिल्कुल मंदिर बना हुआ है, देखिए अंदर का दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये यहाँ पे ये झूला झुलाना होता है और एक मतलब इलायची दाना होता है ना, वो लेके जाना होता है प्रसाद में। छोटा सा पाउच मिलता है, वही चढ़ाना होता है यहाँ पे। ये बहुत पुराना मंदिर है तो यहाँ पे हम लोगों ने चढ़ाया। और इसके बाद फिर हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे कहाँ के लिए, इसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से और इसके बाद फिर हम लोग आ गए रूम। और रूम में मेनू रहता है, जैसे मैंने आपको होटल के बारे में सारा कुछ बताया था पहले, इसके पहले वाले ब्लॉग में। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने फ़ोन किया, नंबर था और मेनू में जो भी था तो वो हम लोगों को जो दोपहर का खाना खाना था, लंच करना था, क्योंकि अब निकलना भी था और एक दो पॉइंट और बाकी रह गए हम लोगों के, तो वो अपनी गाड़ी लेके उसी रूट से हम लोगों को वापसी का निकलना भी है। तो यहाँ हम सब ने खाना खाया और इसके बाद मैंने नित्या की चोटी की, क्योंकि ये बाल खुले किए थी तो गर्मी लग रही थी, और इसके कपड़े वगैरह भी मैंने चेंज किए क्योंकि बच्चे हैं तुरंत ही गंदे कर डालते हैं, और घूमने में पसीना वगैरह भी आया क्योंकि आज जो मौसम था ना, थोड़ी धूप थी थोड़ा बादल था। यहाँ हम लोगों ने गेस्ट हाउस और होटल जो भी बोले उसको मैंने किया था बाय बाय, हम सब ने बाय बाय किया। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। और इसके बाद हम लोगों को अब जो व्यू पॉइंट है वो हमारा है गुप्तार घाट, ये आर्मी कैंट से होते हुए। तो चलिए अब वहाँ चलते हैं, गुप्तार घाट जो कि सरयू नदी के किनारे स्थित है। और काफ़ी अच्छा व्यू दे रहा था क्योंकि ये जो आर्मी कैंट था तो वहाँ साफ सफाई और अलग ही रहती है, तो एक अच्छा ही व्यू लग रहा था देखने में। और चलिए चलते हैं फिर। फाइनली हम लोग गुप्तार घाट पहुंच चुके थे और पहले तो हम लोगों का शाम को मन था सरयू नदी में बोटिंग करने का, लेकिन बारिश हो गई थी और शाम भी हो गई थी तो फिर मम्मी ने मना कर दिया था कि नहीं, वहाँ पे हम लोग को बोटिंग नहीं करना है क्योंकि हम लोग पूरी फैमिली गए हुए थे।
तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोग वोटिंग कर सकते हैं। और यहाँ नित्या की मतलब यहाँ क्या काफ़ी टाइम से नित्या की डिमांड थी, मुझे आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है। तो पहले हम लोगों ने देखा, वहाँ पे अंदर गए। यहाँ पर भी काफ़ी सारे मंदिर बने हुए थे, वही राम मंदिर से रिलेटेड सारे मंदिर थे। तो कोई कोई टेम्पल को मतलब अब यहाँ पूजा वाली जगह है, तो यहाँ पे जैसे बताया मैंने बनारस और हरदा वगैरह में जहाँ भी जाएंगे तो यहाँ पे मंदिर ही मंदिर था। और यहाँ पे ये वीडियो मतलब सेल्फी स्टैंड था, वीडियो बनवाने का था। 50 रुपी चार्ज था यहाँ पे। और ठीक था, बच्चे थे यहाँ पे, जो बच्चे लोग थे वही अपना वो कर रहे थे। और इसके बाद हम लोग गॉसिप कर रहे थे और सोच रहे थे क्या करें, पहले आइसक्रीम खाएं या वोटिंग करें। और भेलपूरी वगैरह भी थी। तो हम लोगों ने सोचा, इतना गर्मी धूप निकल आई थी, जैसा कि आप सब लोग देख ही सकते हो, धूप निकल आई थी बहुत तेज। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे आइसक्रीम एंजॉय की। और यहाँ ये अंकल आंटी, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि ऐसा नहीं होता है कि हमारी एज हो गई और हम चीजें अपनी जिंदगी खत्म हो गई यहाँ से, ऐसा नहीं होता है भाई। हमें हर एज में अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है और कल नहीं है। और इसके बाद हम लोग ने आइसक्रीम वगैरह फिनिश की और हम लोग निकल लिए वोटिंग करने के लिए। सच में बहुत एंजॉय किया, बहुत ही मजा आया। और जैसा कि गुप्तार घाट के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। और इसकी जो मतलब ये मतलब महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में ये भी आता है। भगवान राम ने यहाँ पे समाधि ली थी, मतलब जल समाधि ली थी उन्होंने यहाँ पे। और अपने शरीर को मतलब भगवान राम ने अपने शरीर को गुप्त करके बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान मतलब किया था, इसलिए इसे गुप्तार घाट कहा जाता है। ये इसकी हिस्ट्री है। मतलब मैं पूरी डिटेल में नहीं, मतलब थोड़ा सा बता रही हूँ। और आप लोग देख ही सकते हो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि पानी में मेरा हाथ नहीं जा रहा था, क्योंकि वोट बहुत ज़्यादा ऊंची थी। और भैया भी मना किए थे कि पानी, क्योंकि नदी बहुत ज़्यादा, आप देख ही सकते हो सरयू नदी बहुत ज़्यादा जल उफान में था, क्योंकि बारिश का सीजन है, सावन का सीजन है, तो जाहिर सी बात है। और इसके बाद हम लोग हो गई थी हमारी वोटिंग। और मैं बड़ा मुझे भाई डर भी बहुत लगता है। और इसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत यहाँ पे फोटो वगैरह भी क्लिक करवाई थी। तो वो मैंने इसमें तो नहीं लगाऊंगी, शेयर की थी मैंने एफबी में अपने। और इसके बाद फिर यहाँ पे जो मंदिर बने हुए थे, जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, वो भी थोड़ा थोड़ा करके हमने कैप्चर किया। और इसके बाद फिर निकल लिए। अब हमारा बच्चा है भरत कुंड। तो अब हम निकलेंगे। और भरत कुंड यहाँ से थोड़ा दूर है, आई थिंक 15 किलोमीटर के समथिंग था यहाँ से। तो अब हम लोग जाएंगे भरत कुंड। तो बने रहो आप सब। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे भरत कुंड। और ये था हमारा आज का हाँ लास्ट बेटा। विजिट। तो चल जैसा रही है, कि चलो। भरत कुंड जिसे नंदी ग्राम भी कहा जाता है, मतलब अयोध्या के पास ही स्थित है, ये थोड़ा अयोध्या से मतलब पास में ही स्थित है। और यह मतलब स्थान भी रामायण भगवान मतलब रामायण और भगवान राम के भाई भरत से जुड़ा हुआ है, भरत कुंड नाम से है ना। और जो इसकी मान्यता है ये कि भरत मतलब भगवान राम मतलब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, उसी दौरान यहाँ कौशल राज्य पर शासन किया था। और फिर हम लोग निकल गए। और इसके बाद रास्ते में रुके, क्योंकि भूख लग गई थी। खाना खाया था, दोपहर में खाया था, और यहाँ शाम शायद 5 बज रहे थे, तो भूख लगी थी, तो फिर यहाँ हम सबने फास्ट फूड खाया थोड़ा बहुत। और इसके बाद फिर हम लोग फिर निकल लिए हाईवे में। और शानदार गाने एंजॉय करते हुए और हाईवे में चलते हुए, नो ट्रैफिक, मतलब अच्छा खासा रोड था। तो बस यहीं इसके बाद हमारा ब्लॉग अब यहीं पे एंड होगा। और कैसे लगा मतलब कैसा लगा मेरा ब्लॉग जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट कर। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।